परीलोक की परियां जहां धरती घूमने आती हैं, वहीं नागलोक के नाग भी अमावास्या की रात को धरती पर घूमने आते हैं। नागराज तक्षक की बेटी नैना उससे जिद करती है। पिताजी, हम भी धरती देखना चाहते हैं। नहीं बेटी, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें वहां खतरा हो सकता है। नहीं पिताजी, हमने मानवलोक देखा ही नहीं, हम भी चलेंगे। ठीक है, अच्छा नहीं मानती हो तो आज चलो। तक्षक, उसकी पत्नी वसुधा और नाग कन्या नैना मानव लोक धरती पर सुंदर वन में घूमने के लिए आए हुए हैं। सभी मस्ती में इधर उधर घूम रहे हैं, नाच गा रहे हैं, अपनी नागमणि निकाल कर रख लेते हैं और उसकी प्रकाश में खूब घूम रहे हैं। महान तांत्रिक कपाला पूरे धरती लोक का मालिक बनना चाहता है। आज अमावास्या है, हा 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 हा। किसी न किसी प्रकार से मुझे नागमणि मिल जाए तो मैं धरती लोक का स्वामी बन जाऊंगा। जो भी चाहूं करूंगा, मुझे फिर कोई नहीं रोक सकता है। हा 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 हा। बस एक बार इच्छाधारी नाग नागिन को पकड़ लूं, फिर तो पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में ही है। कपाला को नागमणि की तलाश है। वह नागमणि प्राप्त करने के लिए अमावास्या की रातों को तांत्रिक क्रिया करता है। अब मैं कई कई बड़ी बड़ी शक्तियां इकट्ठी कर चुका हूँ और बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। अब मैं जंगल जंगल जाकर इच्छाधारी नाग और नागिन को ढूंढता हूँ। अमावास्या की रात को वे घूमने आते हैं। आज सुंदर वन में ढूंढता हूँ। आज ढूंढते ढूंढते वह इस बिहड़ जंगल सुंदर वन में आया है। वो बीन बजाना शुरू करता है और बीन बजाते बजाते आगे चला जाता है। आगे बढ़कर उसे गंध मिलने लगती है। वह जोर जोर से सूंघता है और कहता है, हाँ, यहाँ गंध मिल रही है। यहाँ इच्छाधारी नाग नागिन है। मुझे आभास हो रहा है। हा 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 हा। अब मुझे नागमणि मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। इसी जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन है। इधर नाचते गाते हुए नागराज तक्षक और नागिन वसुधा भी तांत्रिक कपाला की गंध को सूंघ लेते हैं और बीन की आवाज को सुनते हैं। बेटी नैना, यहाँ से जल्दी से भागो, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तांत्रिक कपाला हमारा पुराना दुश्मन है, वह यहाँ आ गया है। मुझे उसकी गंध आ रही है। भागो वरना हम फंस जाएंगे। लेकिन पिताजी, हम तो बहुत शक्तिशाली हैं। हमारा वो कपाला क्या कर लेगा? वह तो ठीक है बेटी, लेकिन उसने भी तपस्या और तांत्रिक अनुशासन करके बहुत शक्तियाँ हासिल कर ली हैं। दूसरे हमारे नागलोक में हमारी सभी शक्तियाँ चलती हैं। यहाँ आकर वे शक्तियाँ कमजोर हो जाती हैं। अगर नागमणि उसने हमसे छीन ली तो वह हमें मार डालेगा। भागो, जल्दी से भागो। तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। अपनी अपनी नागमणि तीनों ने रख ली है। उनकी गंध का पीछा करते करते कपाला भी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। कपाला, हा 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 हा। आज हमारे जंगल में ये आए हैं और वह भी एक नहीं, तीन तीन नागमणियां मुझे मिलेंगी। मजा आ जाएगा। मुझसे ये कहीं बच ना जाए। मैं आगे की झाड़ियों में आग लगा देता हूँ। तांत्रिक कपाला मंत्र शक्ति से आगे झाड़ियों में और जंगल में आग लगा देता है। वसुधा और नैना, अपनी जान बचाकर भागो। किस्मत से हम जंगल से बाहर निकल आए हैं। वह देखो, यहाँ से गांव दिख रहा है। सबसे किनारे वाले घर में हम चलकर छिप जाते हैं। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं, हम घर के करीब आ गए हैं। चलो। तांत्रिक अभी उनको जंगल में ही ढूंढ रहा है। वे तीनों उस घर में घर में एक चारपाई पर एक छोटी लड़की सो रही है। जैसे ही तक्षक अंधेरे में उसकी चारपाई के नीचे से घुसता है, तभी लड़की को प्यास लगती है। मम्मी, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। बेटी, नीचे ही रखा है, ले लो। वह पानी लेने के लिए उतरती है। उसका पैर तक्षक के फन के ऊपर पड़ जाता है, जिससे उसका जहर वाला दांत उसके पैर में घुस जाता है और वह लड़की जहर से मर जाती है। तक्षक, वसुधा और नैना उस कमरे से होकर दूसरे अंधेरे कमरे में चूहों के द्वारा खोदे गए एक गहरे बिल में घुसकर सुरक्षित हो जाते हैं। तांत्रिक कपाला उनको ढूंढता है, लेकिन उनकी गंध नहीं मिलती। वह खुद जंगल में फंस जाता है और अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसकर वह आग से बचने के लिए इधर उधर भागता है और बड़ी मुश्किल से जान बचाता है। वह घर पंडित ज्ञान दत्त का होता है। ज्ञान दत्त की बेटी पूजा मर जाती है। घर में बहुत कोहराम मचता है। ज्ञान दत्त की पत्नी सरला रोकर कहती है, हाय
हमारी एक ही संतान थी, वो भी मर गई। हम कैसे जिएंगे? इससे तो अच्छा हमें भी भगवान उठा ले, हम भी इसके साथ ही मर जाएं। तक्षक को ये देखकर बहुत दुख लगता है कि वह उनकी इकलौती बेटी थी। यह मुझसे बहुत गलत हुआ। उनके इतने बड़े दुख का कारण मैं हूँ। मैंने यह पाप किया है। मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। नहीं पिताजी, आप उसका प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी बेटी मरी है। उसको तो बेटी ही चाहिए, इसलिए आपका प्रायश्चित मैं करूंगी। मैं उसकी बेटी के रूप में रहकर उनको सुख दूंगी। यह सुनकर तक्षक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन नागलोक का राजा होने के कारण वह अन्याय नहीं कर सकता। जा बेटी, तुझसे अलग होने में हमें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन यह न्याय की बात है। जब भी तू मुझे पुकारेगी, हम तेरे सामने आकर हाजिर हो जाएंगे। वसुधा और तक्षक अपनी बेटी को इजाजत देते हैं और वे अपने इकलौती बेटी को छोड़ने के गम से रोते हुए चुपचाप अंधेरी रात में अपने नागलोक को वापस चले जाते हैं। ज्ञानदत्त, सरला और गांव के लोग उस मरी हुई लड़की को दफन कराते हैं। उनके पीछे पीछे नैना, उनकी लड़की, पूजा का भेष बनाकर आ जाती है। माँ, पिताजी, देखो मैं आ गई। तुमने मुझे वहां दफन कर दिया, ये भी नहीं सोचा कि मेरी अभी भी सांस बाकी है। मुझे होश आया तो बड़ी मुश्किल से मैं मिट्टी हटा पाई और मैं यहाँ चली आई। पंडित ज्ञानदत्त ने और गांव वालों ने जब पूजा को जिंदा देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। सरला ने दौड़कर उसे गोद में उठा लिया और कहा, बेटी, तुम वापस जिंदा आ गए। हमें तो नई जिंदगी मिल गई। अब कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसा कहकर वे दोनों रोने लगे। पूजा भी रोने लगी और उनके गले से लिपट कर बोली, नहीं, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।